इस बार जो हमारा प्रश्नावली है 1.4 वो है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो पहले तो हमको जानना यह है कि शांत और अशांत होता क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं जब भी हम किसी परिमेय संख्या में अर्थात p/q में, ठीक है, नीचे वाले से ऊपर में अर्थात अंश हर से अंश में जब भी भाग दिलाएंगे तो हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका या तो वो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, बिना दशमलव में जाए हुए, या तो फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि वो दशमलव में जाता है, ठीक है, 2-4 अंक जाने के बाद वो कट जाता है। और कभी कभी ऐसा ही भी स्थिति आती है कि नीचे वाले से ऊपर वाला पूरी तरह से कटता ही नहीं, ठीक है, और दशमलव में भी जाता है लेकिन वो रिपीट होने लगता है, तो वो हो जाता है, ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो पहले दो स्थिति में अर्थात अगर पूरी तरह से पहले वाली स्थिति में अगर पूरी तरह से कट गया तो वो शांत हो गया, ठीक है, और दूसरी वाली स्थिति में अगर वो मान लो दशमलव में भी गया लेकिन कुछ अंक जाने के बाद कट गया तब भी वो शांत हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो दशमलव में, तीसरी स्थिति, अगर वो दशमलव में जाने के बावजूद भी वो नहीं कट रहा है तो वो हो जाता है अशांत। अब इनको हम तथ्यात्मक रूप से कैसे कहें, ठीक है, या लिखित रूप से हम कैसे इनको मानें या कैसे हम इसको प्रूव करें, तो इसके लिए हमको प्रमेय देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय संख्या 1.5 क्या कहता है, या हमने प्रूव किया है। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई यक्ष ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। पहली बात तो यक्ष कोई संख्या होनी चाहिए जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा मतलब पूरी तरह से कट जाने वाला, ठीक है। तब यक्ष को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं मतलब व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर q और p और q सहभाज्य संख्याएं हैं और q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब सिद्ध करते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई मतलब कोई संख्या है 0.375, अब भाई कट गया ना, 0.375 सीमित संख्या है, ठीक है, यानी हमारा क्या है, शांत है। तो अब ये शांत प्रकार का दशमलव संख्या है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 0.375 को आप कहीं ना कहीं 375/1000 लिख सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है ना, दशमलव हटाया हमने, या कहें कि 1000 से ऊपर नीचे गुणा कराए। अब इसको उसके बाद ये लिख दीजिए, ठीक है भाई, 375 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 × 5 पे घात 3 और 1000 को 10 पे घात 3 लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसका बाद अच्छा 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5। अब चूंकि 10 पे घात 3 है तो इस नाते 2 × 5 पूरे पे घात 3। अब फिर इसके बाद आप क्या करिए, कहीं ना कहीं 2 पे 3 घात लगाइए और 5 पे भी 3 घात। तो देखिए हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या किया, 5 पे घात 3, 5 पे घात 3 ऊपर नीचे मिल रहा था, इस नाते हमने काट दिया। अब क्या आया, 3 पे घात 1 और 2 पे घात 3, ठीक है। अब उसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 ऊपर अंश के रूप में 3 और नीचे 2 पे घात 3 और गुणे 5 पे घात 0। अब 5 पे घात 0 कहाँ से आया, अरे भाई 5 पे घात 0 का मतलब 1, और 1 तो कहीं भी रख सकते हो ना, तो इस पूरे को हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। हमने पाया क्या, हमने पाया कि जो हमारी शांत दशमलव संख्या थी उसको हमने किसके रूप में बदल दिया, p/q के रूप में। p के रूप में 3 है और q के रूप में 2 पे घात 3 5 पे घात 0 के रूप का है, ठीक है। देखो हर जो q है वो 2 पे घात 3 और 5 पे घात 0 के रूप का, सॉरी यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, 0 के रूप का है, ठीक है। या हम कहें कि अपने शब्दों में कहें 2 पे घात n 5 पे घात n के रूप का है, जहाँ पर यन का मान, देखो यन का मान क्या है, 3 है, ठीक है, और यम का मान क्या है, 0, ठीक। ये था आपका परिमेय संख्या 1.5। परिमेय संख्या 1.6 क्या कहता है, अब इसका उल्टा विपरीत आपसे बोला है। क्या बोला है, देखिए यहाँ पे हमने आपको प्रूव कर दिया। कह रहा है कि मान लीजिए कि यक्ष, ठीक है, या अर्थात कोई संख्या p/q के रूप मतलब परिमेय संख्या, ठीक है, जिसका p और q सहभाज्य संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या p/q है जो कि एक p और q सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो कह रहा है कि q, अगर p/q में जो q है उसका, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का है, तो ऐसे में वो जो मान निकलेगा अंत में, ठीक है, भाग दिलाने पे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या होगा, शांत होगा। जैसे अभी हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि 7/80 कोई परिमेय संख्या होगी जहाँ पर 7 क्या है, p है और q के रूप में 80 है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 7 को हमने कहीं 7 ही लिखेंगे और 80 को 2 पे घात 4 और 5 पे घात 1, क्योंकि 80 का जब फैक्टराइज करोगे आप
तो 16 पंचे 80, ठीक है। तो 2 पे 4 और 5 पे 1, ठीक है, कर लिया। अब 7 गुणे, अब क्या किया देखो, हमको कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिएगा, 2 पे घात 4 और 5 पे घात 1 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों 2 और 5 दोनों का घात सेम करना होगा, ठीक है। सेम मतलब एक जैसा, ठीक। तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं हमको वही चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए 2 पे घात 5, सॉरी 2 पे घात 4 और 5 पे घात 1। अब कहीं ना कहीं 4 करना है तो 3 का गुणा कराना, 5 पे घात 3 का ऊपर और नीचे गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए हमने करा दिया, ठीक है। अब ये 7 गुणे 5 पे घात 3 और नीचे है 2 पे घात 4 और अब ये कहीं ना कहीं गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 पे घात 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 875/2 गुणे 5 पे घात पूरे पे 4 घात। अब भाई 2 गुणे 5 है मानिए 10, और यानी 10 पे घात 4, तो यानी 875/10 पे घात 4, या हम कहें 10,000, ठीक है। यानी 875/10,000, और 10,000 से जब 875 में भाग दिलाते हैं तो हमारा 0.0875 आता है। इस प्रकार चूँकि ये पूरा कट गया, अर्थात क्या, शांत दशमलव संख्या है। तो हमने पाया क्या भाई, अरे हमने देखा कि जो परिमेय संख्या 7/80 था उसका हर, ठीक है, यानी Q 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का था, ठीक है, या है। देखो कहीं ना कहीं 7/80 में जो अंश तो 7 का था, लेकिन हर के रूप में क्या था, 2 पे घात 4 और 5 पे घात 1 के रूप का, यानी m और n के रूप का है, ठीक है। इसलिए इसका अंत में हमने पाया क्या, हमने अंत में पाया कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत निकलता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या 1.7 का रहा है, देखिए 1.7। इसमें कहता है मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या p/q है, ठीक है। इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान सुनिएगा इस बार, कह रहा है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है, इस बार नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उसका हम जब लास्ट में प्रश्न करते हैं तो कह रहा तब यक्ष का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी क्या, कटेगा नहीं पूरी तरह से, कितना भी दशमलव में अंक, ठीक है, वो बार बार रिपीट करने लगता है, ठीक। जैसे अब देखो मान लीजिए कोई 77/210 कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ऐसे में 77/210 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणे 11 कर लिया, ठीक है। 77 का 7 गुणे 11 हुआ, और 210 का 3 गुणे 5 सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हुआ, ठीक है। भाई ऊपर नीचे 7 मिल रहा था तो हमने काट दिया, अब ऊपर 11 और नीचे कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, अगर हमारा केवल 2 और 5 होता तब तो हमारा ठीक होता, ठीक है, 2 और केवल 5 होता तो ठीक होता नीचे, लेकिन चूँकि 2 और 5 के साथ साथ 3 भी है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम 2 गुणे 3 गुणे 5 करते हैं, ठीक है, तो 2 3 6 और 5 30, 30 का भाग 11 में जब हम दिलाएंगे तो 0.36666 ऐसे मिलता जाएगा, 6 ठीक है। तो हमने पाया क्या, हमने पाया कि 77/210 का हर यानी Q 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या मिल रहा आपको, 0.3336636 ऐसे आंसर आता रहेगा, अर्थात अशांत प्राप्त हो रहा है, जो कि कोई ना कोई संख्या बार बार आ रहा है, यानी कौन सा संख्या बार बार आ रहा है, 6 ऐसे, ठीक है। तो ये रहा आपका परिमेय। आई होप आपने समझा होगा, पढ़ते रहिए।